मित्रों, मैं पंकज आर्य, कार्यकारी संचालक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश। आज पूरे विश्ववासियों को रामनवमी अर्थात राम जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। बंधुओं, एक चित्रकार ने चित्र बनाया जिस चित्र में भगवान श्री राम खड़े हैं, उनके हाथ में धनुष और बाण है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती एक कपड़ा लेकर के उनके शरीर को पोंछना चाहते हैं, चित्र में दिखाया गया है। नीचे चित्रकार ने लिखा कि हे रघुकुल शिरोमणि महात्मा राम, हे निशाचरों से हीन करने वाले भगवान राम, हे यज्ञ की स्थापना करने वाले याज्ञिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हे माता पिता गुरु के आज्ञा पालन करने वाले महात्मा राम, आप पर आडंबर, अंधविश्वास एवं अनेक प्रकार के पाखंड की धूल छाई हुई है। मैं इसे हटाना चाहता हूं, हटाने का प्रयास करता हूं, जिससे यह हिंदू आर्य जाति आपको समझकर अपने राष्ट्र, समाज और विश्व का कल्याण कर सके। निश्चित रूप से महात्मा राम का जीवन एक खांड की रोटी के समान है। जिधर से भी हम राम के जीवन को देखते हैं, उधर से ही मीठा मीठा लगता है, अनुकरणीय होता है, वंदनीय होता है, पूजनीय होता है और सबकी प्रेरणादायक होता है। महात्मा राम के जीवन से इस देश के लोगों ने बहुत कम सीखा है। महात्मा राम एक आदर्श पुरुष थे। एक मां की कोख से जन्म लेने वाले महात्मा राम भगवान तक पहुंचे। यह उनके पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या का परिणाम था। उनका जीवन एक आदर्श जीवन है। चाहे उनके जीवन को किधर से भी देखें, चाहे उनके जीवन से राष्ट्रभक्ति को टटोल कर देखें, पितृभक्ति को टटोल करके देखें, गुरु भक्ति को देखें, निशाचरों से हीन इस धरती को उन्होंने किया था। पूरे विश्व के आतंकवाद को समाप्त करके स्वयं राजा बने। यह गुणों को गिनाना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए आज जो राम भक्तों ने केवल राम का नाम लेकर के भक्ति करना चाहते हैं, वो मिथ्या ज्ञान में है। राम का नाम नहीं, राम ने जो काम किए थे उनको यदि हम उन कार्यों को अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से अपने आप को, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र को उन्नत समुन्नत बना सकते हैं और राम राज्य ला सकते हैं। यदि हमने राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, केवल राम के नाम को मानते हैं। लोगों ने कहा उल्टा, नाम जगा जप जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। यह जो चौपाई है यह तुलसीदास जी की नहीं है, महाकवि तुलसीदास जी की नहीं, बाद में प्रक्षेप जोड़ा गया है। न वाल्मीकि तो ऋषि थे। ऋषि वो होता है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई गलत कार्य नहीं करता है। बहुत लंबी सृष्टि है। वाल्मीकि कोई और डाकू होगा। इस वाल्मीकि से, इस ऋषि वाल्मीकि से कोई इसका संबंध नहीं है। इसलिए इस प्रकार के प्रचार किए गए और हमें अपने कर्म से हटाया गया। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो आज हम भक्ति करते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। राम किसी को नहीं रखता है किसी विद, अर्थात ईश्वर ने हमें कर्म करने में स्वतंत्र दिया है,
लेकिन फल पाने में परतंत्र हैं। ईश्वर हमारे किसी भी कर्म को कभी रोकता नहीं है, चाहे हम दान करें, चाहे चोरी करें, चाहे हम देवता बने, चाहे राक्षस बने, चाहे हम किसी को दुख दे या सुख दे, हमारे कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, फल पाने में परतंत्र हैं। इसलिए राम राखता नहीं है किसी को। इस भक्ति को यदि हम थोड़ा सा पलट दें और पूरा देश के राम भक्त आज राम नवमी के इस पावन अवसर पर हम इसको थोड़ा सा पलट करके दूसरे प्रकार से थोड़े से शब्दों को परिवर्तित करके अपने आचरण में उतार लें तो पूरी धरती पर राम राज्य ला सकते हैं। और वह बदलना केवल यह है कि सीताराम 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 कहिए, जाई विद रहे राम ताई विद रही। राम ने यज्ञ की स्थापना की थी। राम ने गुरुकुल में जाकर के वेदों का स्वाध्याय किया था। राम प्रातः और साय संध्या किया करते थे। राम का गुण कर्म के स्वभाव के आधार पर सीता से विवाह हुआ था। राम और भरत का प्यार देख लो, दोनों के कारण गद्दी को राम ने भी ठुकराया और भरत ने भी ठुकराया था। राम ने सीता हरने वाले रावण का विध्वंस कर दिया था मात्र शक्ति की रक्षा के लिए। राम ने भिलनी के झूठे वीरों को अर्थात उनका सम्मान किया था। राम ने जटायु को गले लगाया था। राम ने हनुमान को, जिसको आप बंदर कहते हैं, उसको अति विद्वान, वेदों का प्रकांड विद्वान, व्याकरणाचार्य बताया था। राम ने स्वयं कहा कि हमको ईश्वर मत मानो, हम तो राजा दशरथ के बेटे हैं, कौशल्या के पुत्र हैं, कौशल देश से आए हैं। इस प्रकार से अपना परिचय उन्होंने दिया। बंधुओं, आज इस राम नवमी के इस पावन अवसर पर हम यही कह सकते हैं कि हम राम के जो कार्य थे, राम की जो क्रियाकलाप थे, राम के जो आदर्श थे, राम की जो मर्यादाएं थी, यदि हम संकल्प लें और भारत का युवा और युवतियां राम के इन आदर्शों पर चलेगा, तभी हम राम की भक्ति कर सकते हैं। भक्ति हिस्सेदारी को कहते हैं। राम ने जो कार्य किए थे देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, परिवार के लिए, उन कार्यों को हम करेंगे तो राम की भक्ति है, उनके हिस्सा बनेंगे। हिस्सेदारी को भक्ति कहते हैं। आज्ञा पालन को भक्ति कहते हैं। राम की भक्ति करनी है तो राम की आज्ञाओं का पालन करना होगा। राम ने जो काम किए उनका पालन करना होगा। इन शब्दों के साथ आप सबको पुनः राम नवमी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।